अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि TS+ की जगह अगर आप IIS को एज अ वेब सर्वर यूज़ करना चाहें तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाता हूं। तो चलिए अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना TS+ दिखाता हूं जो ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। सिस्टम टूल्स में आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी IIS मैनेजर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सर्वर मैनेजर में आते हैं, ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट रोल बेस्ड फीचर, इसी को सिलेक्ट रहने दें। हमारे पास चूँकि यही एक सर्वर है जिसमें हमने इंस्टॉलेशन करनी है। स्क्रॉल डाउन करके वेब सर्वर IIS, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट करें। इसके कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं इसके अंदर। स्क्रॉल डाउन करें, कुछ तो डिफ़ॉल्ट्स हैं, वो डिफ़ॉल्ट रहने दें। आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आना है, यहाँ से आपने CGI, IIS API एक्सटेंशंस और IIS API फ़िल्टर्स आपने ये इंस्टॉल करना है इसमें। बाकी अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन TS+ के लिए ये 3 मॉड्यूल मस्ट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, रीस्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर इसको ज़रूरत है तो इंस्टॉल करते हैं। IIS का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप अगर SSL आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप IIS के थ्रू आप इसमें इंस्टॉल करके अपने TS+ को सिक्योर कर सकते हैं उसको। वैसे तो उसका अपना भी मेथड है, आप उसमें सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप IIS के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना भी सिखाऊँगा कि TS+ पे कैसे आपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया जा सकता है। जब तक इंस्टॉलेशन होती है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम से। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्लोज़ कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको क्लोज। IIS इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप सिस्टम टूल्स पे अगर क्लिक करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं IIS मैनेजर। आप यहाँ से भी IIS को ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, चाहे आप डायरेक्ट उस IIS को उसके आइकन से क्लिक करें या यहाँ से कर सकते हैं। कर देते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। टास्क बार में ले आते हैं उसको, IIS को ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट साइड है या आप नहीं बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको फ़िलहाल इसी को रीनेम कर लेता हूँ। आपने करना क्या, आपने एडमिन टूल्स को ओपन करना है। वेब में आना है, वेब सर्वर में आना है। यहाँ से आपने ये वाला एड्रेस कॉपी करना है, इसको आप कॉपी कर लें और बेसिक सेटिंग में आ जाएं। यहाँ आपने पेस्ट करना है इसको और यहाँ से आपने ये रिमूव कर देना है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे को अगर मैं कॉपी कर लूँ
ओके करता हूँ। मैं यहाँ नोटपैड में आपको दिखा भी देता हूँ। ये पाथ था, आप सी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सिस्टम ड्राइव लिखें। प्रोग्राम फाइल्स एज इट इज़ आपने इसको इस तरह मेंशन करना है, तो ये वर्क करेगा। अब अगर आप इसको क्लिक करते हैं, IAS के थ्रू आपका ओपन हो चुका है। लेकिन ये यहाँ से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो पोर्ट रखी हुई है तो वो आपको देनी पड़ेगी, तब आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र आपका लॉगिन हो चुका है IAS के थ्रू। अगर आपने बाद में इसमें सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप इसको प्रॉपर नाम और आप यहाँ से इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।